मेरे हाथ में एक बुक है जिसका नाम है एज अ मैन थिंक इट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स दैट आई हैव एवर रेड। छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, लेकिन बड़ी कमाल की है। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री वर्थ $15 बिलियन। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ कर सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम कर अपनी जिंदगी बदल लूंगा, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सोच है। व्हेन यू डीलिंग इन इंडस्ट्री दैट वर्थ बिलियंस एंड ग्रोइंग रैपिडली फ्रॉम पास्ट 5 years, बिकॉज पीपल आर बिकम हार्डकोर फैंस ऑफ सेल्फ हेल्प कंटेंट एंड दिस इज हैप्पीली प्रमोटेड बाय मेनी सक्सेसफुल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। So what changed my life was I started reading self-help books. I read a lot. But I encourage people to read a lot of books. I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. बुक्स आपको क्यों रीड करनी चाहिए? अगर आप नोटिस करोगे, दुनिया के सबसे समझदार लोग हमेशा रीडर्स होते हैं। और लोग भी ये सब देखकर स्टार्ट कर देते हैं सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करना एंड बिकम एडिक्टेड टू सेल्फ हेल्प बुक्स एंड कंटेंट। क्योंकि जब भी तुम कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़कर खत्म करते हो या फिर कंटेंट कंज्यूम करके खत्म करते हो, यू गेट द डोपामिन हिट इन योर ब्रेन दैट मेक्स यू एडिक्टेड, सेम एज व्हेन पीपल आर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड बिकम एडिक्टेड बिकॉज ऑफ डोपामिन हिट इन योर ब्रेन। तुम वो सब करते हो जो तुम्हारे इंटरनेट गुरु सेल्फ हेल्प बुक्स कहते हैं करने को। तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो अपने गोल्स को लेकर, अपने काम को लेकर, और तुम बहुत ही ज्यादा हसल करने लगते हो। मेंटेन डेली रूटीन, ट्रैक एवरी आवर्स ऑफ द डे, एक्सरसाइज, गो टू द जिम, स्टार्ट रीडिंग मोर, हसलिंग मोर, वर्किंग हार्ड एंड गेट मोर एंड मोर सीरियस एंड योर कॉन्फिडेंस बिकम्स सो हाई एंड थॉट दिस इज द थिंग आई मिस इन माई लाइफ, एवरीथिंग इज परफेक्ट। At least you think always this in your mind and wanted people to think. Welcome to the toxic world of self-help that end up consuming you. It is one of the most amazing books that I have ever read. छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, लेकिन बड़ी कमाल की है। इसकी शुरुआत होती है एक YouTube वीडियो से। बिकॉज सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को जितनी ज्यादा पहचान इस डिजिटल वर्ल्ड से मिली होगी, उतनी ज्यादा पहचान शायद ही कहीं से मिली होगी। जिस वीडियो में एक सक्सेसफुल इंसान आपको बता रहा होता है कि कैसे वो कुछ बुक्स पढ़कर सक्सेसफुल हो गया लाइफ में, और फिर वो आपको समरी बताता है और उस बुक्स के कुछ फायदे बताता है। दिस डिजिटल वर्ल्ड मेक्स सेल्फ हेल्प कम्युनिटी वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद आपको वैसे ही कुछ और वीडियोस रिकमेंड होती है और आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख लेते हो, बहुत सारे चैनल से जिसमें बुक्स की समरी बताई जाती है। यू आर वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस वीडियोस एंड बुक समरी। नाउ यू डिसाइडेड टू बाय these books online. Now you go online and buy a book. क्योंकि तुम अंदर ही अंदर अपने आप से डिससेटिस्फाइड होते हो और इसी डिससेटिस्फैक्शन का फायदा उठाती है ये सेल्फ हेल्प कम्युनिटी। अगर तुम गरीब हो तो रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ो, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ो, मनी मास्टर द गेम बुक पढ़ो, और ऐसी ना जाने कितनी बुक्स पढ़ो। अगर तुम्हें लोगों से बात करना सीखना है तो उसके लिए भी बुक्स पढ़ो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू टॉक टू एनीवन, हाउ टू इंस्टेंटली कनेक्ट विद एनीवन। और अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इन्वेस्ट टू मनी, वॉरेन बफेट वे, और ना जाने कितनी बुक्स रिकमेंड कितनी ज्यादा कैटेगरी में और कितने सारे चैनल्स के जरिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो और इसलिए तुम बुक्स पढ़ रहे हो, दैट्स वेरी गुड थिंग्स टू डू। बट देयर इज अ डिजीज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन फोबिया, जो उन इंसानों में ज्यादा देखने को मिलता है जो ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, बिकॉज उनका ब्रेन इन्फॉर्मेशन को लेकर आदी हो जाता है और उन लोगों को इन्फॉर्मेशन से ब्रेन में डोपामिन मिलता है, जैसे इंसानों को शराब, दारू, सिगरेट पीने के बाद डोपामिन मिलता है। इट्स वेरी मास्टरबेटरी थिंग्स टू डू, क्योंकि तुम सिर्फ पढ़ कर उस इन्फॉर्मेशन का नशा कर रहे हो। इट्स बिकम एन एडिक्शन एट सम पॉइंट। कभी रियल वर्ल्ड में उस इन्फॉर्मेशन का यूज ही नहीं कर रहे हो इंप्रूवमेंट के लिए। तुम सोचते हो कि एक और बुक पढ़ लूँ जिससे मुझे कुछ अलग ही नॉलेज मिल जाएगी, एक और बुक पढ़ लूँ जिससे मुझे ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, एक और बुक पढ़ लूँ जिससे मुझे अलग ही दुनिया की नॉलेज मिल जाएगी। एंड ऐसे ही पढ़ते पढ़ते तुम फील करने लगते हो कि मैं एक अलग ही दुनिया का इंसान हूँ, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, मैं जिंदगी में बड़ा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। बट इन रियलिटी तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है नथिंग गेट्स चेंज। दिस सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ओनली गिव्स यू इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस एंड आर्टिफिशियल मोटिवेशन। तुम आज भी वैसे ही हो जैसे 5 साल पहले थे। तुमने अमीर बनने की किताब पढ़ी थी लेकिन आज तक अमीर नहीं बने। तुमने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की किताबें पढ़ी थी लेकिन आज तक एक्सट्रोवर्ट नहीं हुए। आज भी तुम इंट्रोवर्ट हो। एंड हियर इज माय फर्स्ट वार्निंग फॉर यू। यू डोंट नीड टू रीड एवरी बुक और डोंट लिसन टू एवरी पॉडकास्ट और डोंट ज्वाइन एवरी कोर्स दैट यू सॉ एवरीवेयर और एनीवेयर टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। यू हैव टू रीड सम बुक्स, पॉडकास्ट और ज्वाइन सम कोर्सेज एंड देन अप्लाई देयर लर्निंग इन रियल लाइफ। डोंट डू मास्टरबेटरी थिंग्स। अगर तुम सिर्फ बुक्स पढ़ते रहते हो तो तुम प्रॉफिट में हो या नहीं उसका तो कुछ नहीं पता, पर ये सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री हमेशा प्रॉफिट में है। इन ऑथर्स की कोई सी भी किताबें उठा लो, 300 से 500 के बीच इनकी प्राइसिंग होती है, और अगर इनके 1 लाख कॉपीज भी सोल्ड हो जाते हैं तो ये कमाते हैं 3 करोड़ रुपीज, और अगर 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो जाते हैं ये कमाते हैं 30 करोड़ रुपीज। और एक ऑथर अगर ऐसी 3 बुक्स और लिख दे और 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड कर दे तो वो कमाता है 90 करोड़ रुपीज। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ ओनली वन ऑथर एंड दिस होल थिंग इज द इंडस्ट्री। Nowadays this is also a business. Everybody selling their e-books and physical books to earn money. Because you read, this self-help community always going in profit and you get successful in your mind only. मेहनत इतनी खामोशी से करो And then just work like hell.
मैंने की है मेहनत। रोज यार एक रूटीन फॉलो करता हूं, सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो। इस नई दुनिया में जहाँ पर सभी इंस्टाग्राम पर एंटरप्रेन्योर हैं, सभी दिन के 18-18 घंटे काम करते हैं। दे आर ऑलवेज वर्किंग हार्ड, हसलिंग, ग्राइंडिंग एवरी सेकेंड ऑफ द डे। देयर इज टर्म कॉल्ड हसल कल्चर इज पॉपुलराइज इन दिस न्यू एरा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत करना गलत है या बुरा है। अगर तुम किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो और उसमें कंपटीशन है और जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट इन दिस न्यू एरा एवरीबडी इज हसलिंग, वर्किंग हार्ड ओनली जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्किंग हार्ड. It's become the romanticized concept. You are always busy to do things even you not achieving anything. Everybody on YouTube or Instagram and every famous people on the internet promoting hustle culture. Work 12 hours a day, 16 hours a day, 18 hours a day. पर ये काफी harmful हो सकता है hustle culture. Hustle culture end up hospitalizing you. दिन के 18-18 घंटे काम करना सही नहीं है क्योंकि इंसान इससे जल्दी बर्नआउट हो जाता है. 5 to 6 hours काम करना enough है if you are working with deep work approach, not with shallow work approach. Everybody in the bubble of working hard, reading books or toxic positivity. Do not quit, work hard, positive mindset. I am going to be successful, becoming world's richest person, becoming millionaire, becoming billionaire. Block out negative people, block out all the negativity. Everyone become overconfident, telling to everyone, I am gonna successful, this is my passion, but for every bubble there is a burst. और फिर लोग realize करते हैं कि जितना हमने input दिया था उसका 1% भी output नहीं आया. And then they started losing passion for everything. This is the reason many people fail in life. Everyone is working hard but not in right way. Working hard is one piece of the puzzle. Working hard in right way is the final piece of that puzzle. Then start happening magic in one's life. जो बन रहा है, जो IPS बन रहा है, हमको लग रहा है मजा आ रहा है। Stop reading books. Stop toxic positivity. Stop hustling more. Do not only become the consumer of self-help. You remember first warning? Don't read every book, podcast or join every course to become successful in life. कुछ important किताबों को छोड़कर और कुछ नहीं पढ़ना है. Then start applying knowledge in real life that gain from the book. And also do not become the puppet of hustle culture. It caused burnout and ended up hospitalizing you. Stop everything. इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना बंद कर देना है. काम करना है but not at the cost of your health. And लोग sleep को बहुत ज़्यादा ignore करते हैं. Sleep for 6 to 8 hours daily. This is the very important to start your work next morning with freshness. Going to gym is important for everyone for good health. Eat healthy food. Stop eating junk food. Waking up early in the morning. Meditation. Maintain a journal. Plan your day daily. And most important is your sleep. Don't waste your life in this trap and do not brainwash by toxic positivity. Sometimes it is okay to not be okay. और दोस्तों एट द एंड मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे सबसे पहले कमेंट करो, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। और लाइक करो, उससे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और सब कुछ समझ में आता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोस। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।